पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मतलब जो पिछले क्लास का हम लोग कंप्लीट किए थे उससे आगे में, तो हम लोग ये निकाल लिए थे I बराबर NE/NR पर। ध्यान से सुनो और ध्यान से बोर्ड पर देखिए, एकदम डेरिवेशन को, सारी चीज़ को एकदम ध्यान से देखिए, एकदम बको ध्यान, बगुले की तरह ध्यान लगाइए, तब हो पाएगा। समझे ना बात को? अब बिना सोचे समझे बोलना भी नहीं। तो I बराबर NE/NR प्लस R हो गया, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस है, यह हम लोग को I का वैल्यू था। तो यहाँ पर हम लोग केस फर्स्ट अगर यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, फिर R करते हैं, देन तब हम लोग को जो करंट प्राप्त होगा इसके रेस्पेक्ट में यह छोटा होगा, तो इस वैल्यू को हम लोग छोड़ देंगे। तो हम लोग को I बराबर NE/, हो गया NR, ये N कैंसिल। इट मीन्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग N सेल जोड़े लेकिन हम लोगों को धारा एक सेल के बराबर प्राप्त हुआ। इट मीन्स धारा लाभ प्राप्त यहाँ पर नहीं हो रहा है, धारा लाभ हम लोगों को प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं है। इट मीन्स यह कंडीशन हम लोगों के लिए ठीक नहीं लगा। लेकिन दूसरा केस अगर हम लोग लगाते हैं फिर इसमें कि अगर स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो इसके रेस्पेक्ट में इस मान को छोड़ेंगे तो हम लोग को I बराबर हो जाएगा, देन हम लोग लिख सकते हैं कि NE/, और ये हो जाएगा तुमको R, तो इट मीन्स यह हो गया N/E/R। हम लोग E/R मतलब एक सेल से प्राप्त धारा, और यह N गुना होगा क्योंकि हम लोग N सेल जोड़े, तो हम लोग जितना सेल जोड़े हैं उतना गुना, उतना मल्टीप्लाई हम लोग को धारा हो रहा है, एक सेल से जो धारा प्राप्त हो रहा है उसका। तो निश्चित रूप से यह हम लोग को बेनिफिशियल कंडीशन है। इट मीन्स लाभदायक स्थिति हो गया, लाभदायक स्थिति। इट मीन्स यह हम लोग को बेनिफिशियल कंडीशन है, लाभदायक स्थिति, ये कंडीशन। तो ये दो केस हम लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। देखो अब हम लोग तीसरा मिक्स कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। थर्ड में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ध्यान दो, अब मिक्स से ऐसा लग रहा है कि कोई दो मिला हुआ है, तो निश्चित रूप से सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन इसमें होगा। तो पहले हम लोग चित्र से देखें क्योंकि चित्र से ही हम लोगों को सारा बात क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए चित्र को एक बार ध्यान से सबको देखिए, बस अब चित्र को समझना है क्योंकि यह मिक्स्ड ग्रुपिंग जो है सीरीज और पैरेलल दोनों का इसमें भाग है, दोनों कॉम्बिनेशन का यूज हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये हम लोगों को फर्स्ट सेल और इस सेल का EMF E और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R, और इसमें जितने भी सेल्स है सभी का EMF और इंटरनल रेसिस्टेंस सेम है। ये चीज़ हम लोग वहाँ लिख भी लेंगे। यह दूसरा सेल, फिर हम लोग को पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड, फिर तीसरा सेल पॉजिटिव एंड निगेटिव, इस तरह से अन्य सेल को हम लोग जोड़ सकते हैं। इतना सबको क्लियर है कि यहाँ पर जितना भी सेल हम लोगों को जोड़ा गया है सब सीरीज में है। इसका मतलब इसका निगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड से, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव एंड से, इस क्रम में सभी सेल्स को जोड़ा गया है। फिर हम लोग दूसरा अगर यहाँ पर देखते हैं, इसको हम लोग इस तरह के सिस्टम को, यह कॉलम हो गया और ये वाला भाग जो हम लोग को रॉ हो गया। तो हम लोग इस रॉ में अगर बात करें तो इस रॉ में हम लोग देखते हैं फिर पहला सेल का दूसरा एंड दूसरे के पहले से, दूसरा का दूसरा एंड तीसरे के पहले से। इट मीन्स यह पूरा का पूरा भाग भी हम लोग को किस में हो गया, सीरीज में। यह भी हम लोग को सीरीज में, यह भी सीरीज में।
इसका मतलब प्रत्येक रॉ में जितना भी सेल है सब सीरीज में है। लेकिन अगर हम लोग इस पूरे रॉ को अगर बात करें इस रॉ के साथ, इस रॉ के साथ, इस रॉ के साथ, तो जितना भी रॉ है सब आपस में सबका एक एंड ए पर और दूसरा एंड बी पर है। और इस तरह का सिस्टम हम लोगों को पैरेलल सिस्टम में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एक रॉ का जितना भी सेल है सब सीरीज में है और सब रॉ जो है वह पैरेलल में है। इट मीन्स यहां पर सीरीज और पैरेलल दोनों प्रकार का कॉम्बिनेशन शो हो रहा है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि हम लोगों का सिस्टम यह मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में है, सेल्स का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हम लोग किए हैं। तो यहां पर ले लेते हैं हम लोग, लेट कर लिए या मान लेते हैं हम लोग माना कि इसमें जितना भी हम लोगों को रॉ है, पहले 1 2 3 4 5 100 जितना भी रॉ होगा, पहले उस रॉ की संख्या हम लोग मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ रॉज हम लोग मान लेते हैं m। ध्यान से समझिए, नंबर ऑफ रॉज हो गया m। अब देखो प्रत्येक रॉ में कुछ न कुछ सेलों की संख्या होगी। तो हम लोग मान लेते हैं नंबर ऑफ सेल्स इन वन रॉ। इट मीन्स एक रॉ में कितना सेल होगा इसके बारे में हम लोग को कितना n यह मान लेते हैं। तो अब देखो तुम्हारे पास m लाइन है और एक लाइन में n सेल है, तो टोटल सेल तो m गुना n हो जाएगा। एकदम सिंपल फैक्ट है। तो हम लोग कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सेल्स की अगर बात करें तो यह हम लोगों को हो जाएगा mn। अब उसके बाद प्रत्येक सेल का EMF E और प्रत्येक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोग स्मॉल r लिए। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस या इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ईच सेल की हम लोग बात करते हैं, ईच सेल। तो यह हम लोग को हो गया स्मॉल r। और उसके बाद फिर EMF ऑफ ईच सेल, प्रत्येक सेल की हम लोग बात करते हैं, तो यह हो गया कैपिटल E। अब देखो, अब ध्यान दो, अब बात यहां पर हम लोग करें कि एक रॉ के एक सेल का EMF E है और इस एक रॉ में सीरीज में जो जुड़ा हुआ है वह टोटल जो सेल है वो कितना है n है। तो अब हम लोग अगर एक रॉ का टोटल EMF की बात करें तो हम लोग को यह NE के बराबर हो जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि टोटल EMF ऑफ वन रॉ की अगर हम लोग बात करें तो यह हम लोग को NE के बराबर हो जाएगा। इतनी बातें हम लोग को फंडामेंटली पहले मिक्स कॉम्बिनेशन में प्राप्त है। देखो ध्यान दो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो तुमको बार बार कंफ्यूज करेगा, वो पैरेलल वाले भाग में भी और मिक्स्ड वाले भाग में भी, उसको एकदम ध्यान से सुन लो। और ये कंसेप्ट फिर बाद में तुमको ध्यान में रहेगा नहीं। अब इस क्या है ये कंसेप्ट देख लीजिए। हम लोग अगर बात करें पूरे सिस्टम का, तो पूरे सिस्टम में जितना भी सेल जुड़ा हुआ है या पूरे सिस्टम का एक पॉइंट तुमको एक एंड ए पर और दूसरा एंड बी पर है, एक एंड ए पर और दूसरा एंड बी पर है। तो हम लोग अगर बात करें यहां पर अगर एक रॉ की बात करते हैं तो एक रॉ का भी एक एंड ए पर दूसरा एंड बी पर, फिर ये वाला रॉ की भी बात करें उसका भी एक एंड ए पर दूसरा बी पर। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस से इस कंसेप्ट को लेते हैं तो एक रॉ के दोनों एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वही ए और बी इस पूरे सिस्टम का भी दो एंड्स है। इसका मतलब ये है कि तुमको एक रॉ का जो टोटल EMF होगा वही तुमको इस पूरे सिस्टम के EMF के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यह एक रॉ ही नहीं, पूरा रॉ, सब रॉ का एक इंड्स ए पर और दूसरा इंड्स बी पर, या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक इंड्स जो है वह पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसीलिए एक रॉ का जो EMF होगा वही पूरे सिस्टम का EMF होगा। अब चलिए, तो हम लोग अभी देख लिए कि एक रॉ का टोटल EMF होता है NE। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर टोटल EMF
टोटल ईएमएफ ऑफ सिस्टम या सर्किट हम लोग कह सकते हैं सिस्टम में, यह हम लोग को हो जाएगा NE, क्योंकि एक का NE है, एक रॉ का NE है, और एक रॉ का अगर NE होगा तो टोटल सर्किट का भी NE होगा, पूरे सिस्टम का भी NE होगा, क्योंकि सिस्टम हम लोग देख रहे पूरे सिस्टम में प्रत्येक रॉ का एक इंड A पर और दूसरा इंड B पर जुड़ा हुआ है। अब चलिए, अब यहाँ पर हम लोगों को तो इस सिस्टम से कितनी धारा प्राप्त हो रही है, इट मीन्स यह मान लेते हैं I, तो इस I करंट का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये बात तो हम लोग को क्लियर है कि प्राप्त धारा जो होगा I, वह टोटल ईएमएफ बटे टोटल रेसिस्टेंस के बराबर होगा, टोटल रेसिस्टेंस होना चाहिए। हम लोग ये भी देख चुके हैं कि टोटल रेसिस्टेंस जो होगा, टोटल रेसिस्टेंस वह इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के जोड़ के बराबर होगा। ये भी बात क्लियर है। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में तो हम लोग को R है, तो इसका मतलब टोटल रेसिस्टेंस की अगर बात करते हैं, टोटल रेसिस्टेंस की बात करते हैं, तो हम लोगों को हो जाएगा एक्सटर्नल में R, और यहाँ पर इंटरनल को समझना है। तो इंटरनल को समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा हम रफ वर्क करते हैं, एक बार ध्यान से सबको देखो। सबसे पहले ये जान लो कि इसमें हम लोग को एक सेल का ईएमएफ है, एक सेल का रेसिस्टेंस है R, और ये इसका भी R, इसका भी R, इसका मतलब रॉ में जितना भी हम लोगों को सेल है सब का इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r है। तो अगर हम लोगों को स्मॉल r है तो यह सब सीरीज में है, और हम लोग पीछे देख चुके कि सीरीज में तुमको जितना भी रेसिस्टेंस होगा उसका टोटल मान होता है NR, मतलब उसको N से मल्टीप्लाई कर दे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तुम समझ लीजिए कि R मान का N जो रेसिस्टेंस है वह सीरीज में है, तो इसका मतलब एक रॉ का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो गया NR। हम लोग यहाँ कह सकते हैं एक रॉ का इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, इंटरनल रेसिस्टेंस बराबर यह हो गया NR। अब ये NR सब NR जो है वह पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट वैल्यू होता है, इट मींस R इक्विवेलेंट होता है, वो R इक्विवेलेंट 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR जितना होगा सब का जोड़ होता है। तो ये कितना रॉ है, M रॉ है, तो इसका मतलब समान मान को M बार जोड़े कि M से गुना कर दे, एक ही बात होगा, तो M इंटू 1/NR होगा, और ये 1/R इक्विवेलेंट का मान है, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा NR/M। इसका मतलब सीधा है R प्लस NR/M हो जाएगा, ये टोटल रेसिस्टेंस। और टोटल ईएमएफ तो हम लोग ऊपर लिख ही चुके हैं कि टोटल ईएमएफ बराबर होगा NE। अब ये दोनों मान मालूम है तो हम लोग यहाँ पर इस करंट का जो हम लोगों को फार्मूला है उससे टोटल करंट का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देखो अब ध्यान दो, अभी तुमको इस भाग को समझने में अगर थोड़ा सा कहीं कोई बात कंफ्यूज करेगा तो वो ये बात, एक बार फिर से इसको सुन लो। देखो एक रॉ का रेसिस्टेंस जो है इंटरनल रेसिस्टेंस वो NR के बराबर आया, क्योंकि प्रत्येक सेल का रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस सेम था और वह R के बराबर, और उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स जो है वह N था, इट मीन्स नंबर ऑफ रेसिस्टेंस N था, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट यह था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस NR हुआ। अब एक रॉ का जो रेसिस्टेंस NR है और प्रत्येक रॉ पैरेलल में है, तो पैरेलल में जो R इक्विवेलेंट होता है वह 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1 जो मान है NR, 1/NR जितना रॉ है सबको जोड़ेंगे, तो अगर समान या 1/R 1/NR ये सब सेम वैल्यू है और रॉ की संख्या M है, तो इसका मतलब समान वैल्यू को M बार तुम जोड़ो कि M से गुना कर दो, तो इसलिए 1/NR को M से मल्टीप्लाई कर दिया तो NR/M आया। यही इंटरनल रेसिस्टेंस का टोटल वैल्यू है। ठीक है, इसको तुमको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, एक विशेष पॉइंट है। अब देखो, तो टोटल रेसिस्टेंस और टोटल ईएमएफ दोनों तुम्हारे पास है, तो अब टोटल करंट आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो I बराबर हो गया टोटल ईएमएफ मतलब हो गया NE, अब बटे ये हो गया तुमको फिर हम लोग अगर इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल का भी जस्ट हम लोग देखें NR/M।
अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो i बराबर एन ई, और ये हो गया तुमको फिर m, और ये हो गया एम आर प्लस हो गया एन आर। ये फ्रैक्शन वाला जोड़ सबको होता ही होगा, ये m ऊपर चले जाएगा तो एम एन ई अब बटे हो गया एम आर प्लस हो गया एन आर। तो i बराबर तुमको एम एन ई अब बाय हो गया तुमको एम आर प्लस हो गया एन आर। ये तुमको इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू होगा, जिसमें प्रत्येक टर्म का तुमको वैल्यू मान मालूम है। m हो गया नंबर ऑफ रॉ, n हो गया एक रॉ में सेल की संख्या, और यह हो गया एक सेल का EMF। ये तुमको फिर रॉ, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये इंटरनल रेसिस्टेंस R। ये हम लोगों को सिस्टम है। अब देखो यहीं से अब अगला टॉपिक तुमको बनता क्या है कि हम लोगों को तो सिस्टम इस तरह से अरेंज करना है कि उसमें करंट का I का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और मैक्सिमम के लिए जो हम लोगों के पास फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर नीचे वाले वैल्यू को कम करेंगे तो निश्चित रूप से I का वैल्यू अधिक होगा, और अगर ये अधिक होगा तो ये क्या हो जाएगा, कम। लेकिन हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कम करंट प्राप्त हो, क्योंकि सेल हम लोगों का पर्पस ही है प्रबल धारा। इट मीन्स हम लोग पूरी धारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए इस मान को हम लोग को मिनिमाइज करना होगा, मिनिमम पर रखना होगा, तो हम लोग को करंट मैक्सिमम प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग अब अलग कंडीशन में ड्राइव करते हैं। पहले मिक्स्ड स्थिति में जो हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट का मान है वो MNE बटे MR प्लस NR। लेकिन यहाँ सावधानी कि ये फार्मूला अगर तुमको याद भी हो जाएगा तो तुमको कंफ्यूजन दे सकता है कि m किस में लगेगा, छोटा r में कि बड़ा r में। ये इस चीज़ का ध्यान रखना और इसको विशेष रूप से याद रखना है, नहीं तो याद रहते हुए भी गलती होने का चांस कि ऑप्शन में दोनों दे सकता है। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर अगर आगे देखोगे तो हम लोग को मैक्सिमम करंट के लिए हम लोग को एक स्टैंडर्ड अरेंजमेंट चाहिए, एक स्टैंडर्ड व्यवस्था चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अभी जस्ट I बराबर MNE अबाय हो गया तुमको MR प्लस NR। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ तो हम लोग ये बात क्लियर कर चुके हैं कि अगर हम लोग को करंट मैक्सिमम चाहिए तो MR प्लस NR का मान मिनिमम होना चाहिए। हम लोग कह सकते हैं अधिकतम मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम I के लिए हम लोगों को के लिए MR प्लस NR मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, इसका मान मिनिमम होनी चाहिए। अब यह कैसे मिनिमाइज होगा, इसके लिए हम लोग अगर देखें तो MR प्लस NR है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, देख लो, रूट अंदर MR का होल स्क्वायर प्लस रूट अंदर NR का होल स्क्वायर, और इसको अरेंज करने के लिए, और इसको -2 रूट अंदर MR इंटू रूट अंदर NR और प्लस 2 रूट अंदर MR इंटू रूट अंदर NR ऐसे लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, ये दोनों प्लस माइनस में है, समझ ही सकते हो, दोनों सेम वैल्यू है। तो ये दोनों तो हम लोगों को 0, और ये हम लोग रूट करके स्क्वायर कर दिए, तो इसका मतलब ये इतने के बराबर और ये इतने के बराबर होगा। मतलब दोनों तरफ हम लोग को मान जो है वह इक्विवेलेंट है। अब देखिए इसमें होगा क्या कि हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab है, तो इसको हम लोग रूट अंदर MR माइनस रूट अंदर NR का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर +2 रूट अंदर MR और इंटू रूट अंदर NR के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिए बोर्ड पर। अब हम लोग बात यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को ये MR प्लस NR का मान न्यूनतम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा समझना होगा कि देखो हम लोग देख रहे हैं इसमें इतना जोड़ रहे हैं तब ये मिल रहा है, इसमें इतना जोड़ रहे हैं तब ये मिल रहा है, इसमें इतना जोड़ रहे हैं तब ये मिल रहा है। तो हम लोग अगर मिनिमम जोड़ेंगे, इसमें कम से कम मान इसमें अगर जोड़ेंगे तो ये मान कम से कम मिलेगा। लेकिन हम लोग कम से कम कैसे जोड़े कि इसका मान अगर मिनिमम हो जाए तो निश्चित रूप से इसमें कम जोड़ा जाएगा, और इसमें कम जोड़ा जाएगा तो ये अपने आप कम हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका मान अगर मिनिमम चाहिए तो ये मान मिनिमम होना चाहिए, और दो घटाव का मिनिमम मान हम लोग को 3 ही पॉसिबल है, पॉजिटिव, निगेटिव, 0। तो हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव, निगेटिव और 0 में निगेटिव वैल्यू सबसे कम होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर निगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि निगेटिव अगर स्क्वायर है तो वह पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो हम लोगों को दूसरा ऑप्शन बचा कि इस दोनों का अंतर 0।
तो सबसे मिनिमम वैल्यू इसका कितना हो सकता है, 0। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं MR प्लस NR के न्यूनतम या मिनिमम वैल्यू के लिए तुमको रूट अंदर MR माइनस रूट अंदर NR का होल स्क्वायर यह 0 होनी चाहिए, ये 0 होनी चाहिए। अब देखिए तो इट मीन्स हम लोग सीधे कह सकते हैं यहाँ पर रूट अंदर MR और माइनस रूट अंदर NR का होल स्क्वायर अगर यह 0 हुआ तो हम लोग यहाँ पर इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट अंदर MR और माइनस रूट अंदर NR बराबर भी 0 लिख सकते हैं। और इसी टर्म्स को अगर थोड़ा सा और बढ़ाए तो यहाँ हम लोग रूट अंदर MR बराबर रूट अंदर NR भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग MR बराबर NR लिख सकते हैं। यहाँ पर दो हम लोगों को दोनों वैल्यू में MR प्लस NR है तो ये NR हो गया, यहाँ हम लोग को स्मॉल r हो जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पर भी हम लोगों को स्मॉल r और ये भी हम लोगों को स्मॉल r और ये भी स्मॉल r हो जाएगा। इट मीन्स ये हम लोगों को स्मॉल r है तो ये स्मॉल r हो गया। अब देखिए तो हम लोगों को यहाँ पर किसी भी टर्म्स में निकाल सकते हैं, इसको r के वैल्यू में निकालना चाहे तो m इधर डिवाइड n बटे m इंटू r। मतलब अगर हम लोग इसमें मैक्सिमम करंट चाहते हैं तो जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है उसको इस वैल्यू पर रखना होगा, या फिर इसमें अगर तुम स्मॉल r का भी वैल्यू निकालना चाहते तो इससे वो भी तुमको ज्ञात हो जाएगा। जिस तरह का वैल्यू निकालना चाहते, जो कंडीशन निकालना चाहते वो हो जाएगा। ये हम लोगों को मैक्सिमम करंट इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए कंडीशंस हो गया।